अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। आज इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन की वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें कहा गया कि मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा एंड कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी, both retired officers of Pakistan Army, were convicted and sentenced through FGCM Field Journal Court Martial under Pakistan Army Act 1952 for the charges of inciting sedition among army personnel from discharge of duties and violation of the provisions of Official Secret Act 1923 related to espionage and act of prejudicial to the safety and interest of the state. आसान अल्फाज में ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान आर्मी के दो साबिक अफसरान मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर मेहदी, जो अपने अपने यूट्यूब के चैनल्स चला रहे थे और उस यूट्यूब के चैनल्स के अलावा उनकी सोशल मीडिया पर भी प्रेजेंस थी, इन दोनों को सबसे पहले रॉ ने पिक किया, रिक्रूट किया और दोनों ने रॉ के लिए काम करने के लिए हामी भी भर ली। एक बात आपको बताता चलूं कि सबसे पहले आदिल राजा को पिक किया गया और रिक्रूट किया गया और फिर हैदर मेहदी को कन्विंस करने के लिए आदिल राजा ही को इस्तेमाल किया गया। अपने व्लॉग्स में आदिल राजा साहब जो खामोश मुजाहिद का रेफरेंस इस्तेमाल करते थे, वो कहते थे कि कुछ खामोश मुजाहिद पाकिस्तान आर्मी में हैं, ऐसे अफसरान हैं। बहरहाल वो रेफरेंस एक इंतहाई ख़तरनाक और भयानक मैसेज या रेफरेंस था जो दुनिया में, आम आवाम में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लोअर रैंक्स में ये लोग फैलाते थे कि पाकिस्तान के ऑफिसर्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो अपने सीनियर लॉट से खाइफ है और उनके ख़िलाफ़ है, और वो आदिल राजा को बातें बताते हैं ताकि वो बातें अवाम तक पहुँचें। असल में वो रेफरेंस या वो खामोश मुजाहिद बेसिकली रॉ के लंदन के स्टेशन चीफ थे। रॉ के लंदन के स्टेशन चीफ पूरा एक स्क्रिप्ट बनाकर आदिल राजा को देते थे और आदिल राजा उसको बिल्कुल वैसे ही अपने व्लॉग में बयान कर देते थे। उस वक़्त दौर ऐसा था कि इमरान खान साहब भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ एक झूठी और भयानक कैंपेन चलाने में मसरूफ़ थे। इसका भरपूर फ़ायदा रॉ ने उठाया और आदिल और मेहदी को खान के सपोर्टर्स के तौर पर इस्तेमाल किया और ख़ान की तमाम फॉलोइंग को उस तरीके से उन्होंने कैप्चर कर लिया और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। बहरहाल ये रॉ का एक इंतहाई कामयाब ऑपरेशन था और उसके रिज़ल्ट्स उनकी उम्मीद से भी ज़्यादा। 9 मई का इंसिडेंट इसका मुँह बोलता सबूत है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी रॉ और इमरान खान साहब के इस हमले को काउंटर करने में बहुत बुरी तरह नाकाम हुए। मैंने कई दफ़ा पहले भी अपने व्लॉग्स में ये कहा और आज भी मैं ये समझता हूँ कि ISPR को एक काउंटर नैरेटिव रॉ और इमरान खान साहब के बयानी के अगेंस्ट लॉन्च करना चाहिए था। आपको याद होगा कि इस सिलसिले में DG ISPR और DG ISI ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मगर उसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए था या जो इम्पैक्ट लेना चाहिए था ISPR को, वो इम्पैक्ट ISPR अपनी नाअहली की वजह से नहीं ले सकी। जो सवालात DG ISI ने उस वक़्त उठाए थे और जो बातें DG ISI ने की थीं वो इतनी पावरफुल थीं कि इमरान खान साहब आज भी उन बातों का जवाब नहीं दे सकते। आज भी अगर आप इमरान खान साहब की तकरीरों को और उनके बयानात को एक टाइम लाइन के अंदर ऑर्गेनाइज़ करें और DG ISI के उन सवालात के जवाबात मांगें तो इमरान खान साहब आज भी उन सवालात के जवाबात नहीं दे सकते। मेरा ख़्याल है इस टाइम लाइन को कैप्चर करना चाहिए और एक पूरी भरपूर मीडिया कैंपेन चलानी चाहिए ताकि खान साहब का मकरू चेहरा अवाम के सामने अयां हो जाए, बेनकाब हो जाए। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत और हैदर मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है।
सजा के मुताबिक 21 नवंबर 2023 को दोनों गद्दार वतन के रैंक्स जब्त कर लिए गए हैं, यानी वो अपने नाम के साथ मेजर रिटायर्ड या कैप्टन रिटायर्ड का लफ्ज़ नहीं लगा सकते। वैसे मेरे अंदाजे के मुताबिक हैदर मेहदी पहले भी अपने नाम के साथ कैप्टन रिटायर्ड नहीं लगा सकते थे, क्योंकि कमीशन मिलने के बाद एक ख़ास टाइम पीरियड से पहले अगर आप रेजिग्नेशन अप्लाई करते हैं और वो फिर अगर अप्रूव हो जाता है तो बेसिकली आप इसमें अपने तमाम रिटायरमेंट के बेनिफिट्स सरेंडर कर रहे होते हैं, जिनमें रिटायरमेंट के बाद आपका फ्री मेडिकल, पेंशन और अपने नाम के साथ मेजर रिटायर्ड या कर्नल रिटायर्ड लगाना है शामिल है। ये दोनों साहिबान अपने व्लॉग्स में झूठ और नफरत का रॉ डिक्टेटेड बयानियाँ तो चला ही रहे थे, बल्कि शायद आज भी चला रहे हैं। उसके साथ साथ वो इंतहाई नाज़ेबा ज़बान भी सीनियर अफसरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि PTI के व्हाट्सएप के टाइगर्स का खासा है। इन दोनों साहिबान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं और पासपोर्ट और CNIC कार्ड्स मनसूख कर दिए गए हैं, और उसके साथ साथ इन दोनों का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी डाल दिया गया है। आदिल राजा और हैदर मेहदी जैसे नंगे दीन, नंगे कौम और नंगे वतन एक स्टिग्मा है हमारी तारीख का, जो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम सबको अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए और इन जैसे गद्दारों के बयानिए को अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करके उसको समझना चाहिए कि इसमें कितना झूठ है, कितना सच है। ये सिचुएशन, एक ख़ास सिचुएशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस पर कैसे एक बयानिया बिल्ड करते हैं, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है जो इन दोनों के बस से बाहर है। उसके लिए रॉ की रिसर्च टीम की बड़ी सख्त ज़रूरत है। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।